हाय, गुड इवनिंग अनिल सर। हाय, गुड इवनिंग निरंजन। सर, सबसे मेरा पहला सवाल है, अभी जून 2024 चालू हो गया। हाँ, और अपना डिस्कस शो टाइम 2022 को एग्जैक्ट 2 साल हो गया अभी। 2 साल हो गया बरोबर, ये वीक में 2 साल हो गया। जी जी। 2 जून को। तो सर, मेरे साथ काफ़ी हमारे फेलो रीडर्स, हॉबीज को सबका व्यूअर्स का सबका सवाल है कि मुंबई में डिस्कस कंपटीशन वापस कब से होगा। मुंबई का तो पता नहीं, बट अभी आपने देखा होगा मेरा पोस्ट और वो रिकी शर्मा का पोस्ट। कैलकाटा फिश फेडरेशन एक ऑर्नामेंटल फिशेस का शो होस्ट कर रहा है, जिसमें डिस्कस कंपटीशन भी कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। जी जी एंड वो है 6th and 7th of July 2024, and this time it's a privilege and honor for me that मैं वो डिस्कस शो जज करने वाला हूँ, and this would be my first national competition that I would be judging on a solo basis. तो 6th and 7th of July में जुलाई को मैं कैलकाटा में रहूँगा, एंड लेट्स सी। डिस्कस के साथ साथ वहाँ पे गोल्ड फिश का भी है, बीटा का भी है, फ्लावर ऑन का कंपटीशन है, एंड सम इंटरनेशनल जजेस फ्रॉम फ्लावर ऑन, बीटा एंड गोल्ड फिश आर कमिंग। सो इंटरेस्टिंग इवेंट होगा, 2 दिन का इवेंट है। एंड उन्होंने साइंस सिटी कैलकाटा में ऑर्गेनाइज किया है। तो या इट विल बी बिग बिकॉज प्लांटेशन स्केपिंग, उसके भी कुछ इवेंट है। सम स्टॉलवर्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री वुड बी गिविंग सम लेक्चर्स। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स है वहाँ पे। तो अगर हो सके तो आ जाइए, ट्राई एंड रीच देयर। अगर डिस्कस है तो और compete कर सकते हैं तो व्हाई नॉट compete। तो एटलीस्ट आपके डिस्कस शोकेस तो कर ही सकते हैं आप। तो सर, मेरा एक सवाल है सर, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी हॉबीज का हॉबीज देखते हैं, हाँ जी। तो वो भी अभी प्रिपेयर करते रहेंगे कोलकाता कंपटीशन के लिए। तो एज अ जज आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे सर उनको? टिप्स, ऑफ कोर्स फिश सेलेक्ट करने के टाइम एक सर्टन चीज़ें देखनी ज़रूरी है। सबसे पहले तो डिस्कस के नाम के हिसाब से डिस्कस शुड बी राउंड, जितना हो सके राउंड। देयर इज नो परफेक्ट फिश, बेसिकली देयर इज नो परफेक्ट फिश। सो जितना हो सके उतना राउंड, एंड जितना हो सके फ्लॉस कम, जैसे फिन्स टोन नहीं हो सके, या फिन्स के प्रोपोर्शन सही हो, आई का रेशियो सही हो, मतलब एज्ड फिश विद अ स्मॉलर बॉडी, वो भी हम जज करते हैं। एंड फिश का ब्रीदिंग कैसा है, फिश का इंटरेक्शन कैसा है। अगर शाई फिश है तो शाई फिश विल गो इन द कॉर्नर टू व्हेन दे सी पीपल। सो सिंस अभी एक टाइम बाकी है, 1 महीना मेरे ख्याल से अभी बाकी है, तो व्हाई नॉट ग्रूम योर फिश, जो whoever is competing. So certain things like the head being round. So basically a fish body should be round. The fins should be proportionate. Both the fins should be equal, more or less. Overlapping of the fin and the tail should be as minimum as possible. And फिश देखने में प्लेजेंट लगना चाहिए। काफ़ी लोगों का अलग अलग प्रेफरेंसेस है टू सी अ डिस्कस फिश। सम लाइक इट राउंड, सम लाइक इट हाई, सम लाइक इट लिटिल बिट ऑब्लॉन्ग, सम लाइक इट फैटी, सम लाइक इट बहुत तरीके डिस्कस, वो एक इंडिविजुअल का प्रेफरेंस और चॉइस है। बट व्हाट वी सी इज दैट व्हाट वी आर ट्रेन टू सी इज वो शो में सबसे बेस्ट दिखने वाली फिश। यू हैव टू गो अराउंड। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर परफेक्ट फिश है तो ही आप compete करो। आपके पास फिश है एंड यू फील दैट इट इज गुड, आई फील यू शुड compete। वो फिश को डिस्प्ले करना चाहिए। इसमें 2 चीज़ है, अगर आपकी फिश अच्छी है तो पॉसिबिलिटीज ऑफ विनिंग। अगर फिश आपकी परफेक्ट नहीं है तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ लूज किया उस पर,
एंड देन नेक्स्ट टाइम से जब आप सेलेक्ट करोगे या ग्रूम करोगे कंपटीशन के लिए, या यू वुड वांट टू कीप अ गुड शेप्ड एंड साइज फिश विच इज अ कंपटीशन ग्रेड, उस पे आपको लाइव टिप्स मिल जाएंगे. इनफैक्ट मैं ट्राई करूंगा. द ऑर्गेनाइजर्स हैव आस्क्ड मी दैट इफ आई कैन do a question and answer session with the hobbyists there, but I would be more happy to do it around the tanks so that we have the references of the fishes to discuss. मतलब फिश को देख के अगर हम डिस्कस करें तो वो बहुत बेटर रहेगा. बट देखते हैं कैसे कैसे प्रोविजंस मिलते हैं और कैसे मौका मिलता है, हम जरूर करेंगे. जी सर, इसी पॉइंट में मुझे एक याद है कि बैक इन 2022 जब ये डिस्कस शो टाइम 2022 का, हाँ जी, तो जब भी हम जस्ट स्क्रॉल कर रहे थे गेटिंग के पहले, तो आपने सर मुझे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था कि फिश कितना भी शेप में हो, ये हो, मतलब आपका पोटेंशियल हो, यस, लेकिन सर आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला था कि वो फिश जब भी जजमेंट डे पे जैसे स्टैंड आउट करता है, हाँ जी, वो इम्पोर्टेंट है. तो सर प्लीज वो थोड़ा एलोबोरेट करेंगे सर. देखिए निरंजन, अभी इनकेस अगर मैं एथलीट हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एथलीट हूँ और मैं 100 मीटर्स भाग रहा हूँ, एंड ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग वो 100 मीटर्स में 8 सेकंड में करता हूँ या 9 सेकंड में करता हूँ. आई एम टॉकिंग टू प्रोफेशनल, प्लीज डू नॉट कोट दैट, या मे बी मैं भागते भागते अगर मैं 10 सेकंड्स में अगर मैं करता हूँ 100 मीटर्स, नॉट नेसेसरी के जिस दिन मैं परफॉर्म करूंगा, जिस दिन मैं रेस के लिए जाऊंगा, उस दिन भी मैं 10 सेकंड में कर पाऊं, बिकॉज सिचुएशंस अलग हो सकते हैं. मेरी बॉडी में फटीग हो सकता है, या मेरा परफॉर्मेंस, मेरा स्टार्ट कुछ बेकार खराब हो सकता है, मेरे कॉम्पिटिटर मेरे से फास्ट हो सकते हैं, आई वुड बी मोटिवेटेड, आई वुड बी डीमोटिवेटेड, तो बहुत सारे वो. सो बेसिकली मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि भले मेरे में पोटेंशियल हो, बट ऑन द डे ऑफ द रेस, when the shot is fired, and if I'm not able to perform as required, तो not necessary कि मैं 10 seconds में ही करूँ या 12 seconds में करूँ. Somebody who could be faster than me also. So when you're competing, आपके पास वो जज्बा नहीं होना चाहिए कि I am competing only to win. I am competing because I feel my fish is the best. I am competing because I feel that I can win it. Winning and losing is a part of it. अगर 10 जन भी अगर भाग रहे तो भी एक ही विनर होगा, 100 जन भी भाग रहे हैं तो भी एक ही विनर होगा, और 1 जन भी भाग रहा है तो भी एक ही विनर होगा. सो मेरा बहुत स्ट्रांगली बोलना ये है कि इररिस्पेक्टिव यू विन और लूज, यू शुड compete, because every time you compete you get the experience what you should do and how you should select the fish. So उस दिन भी मैंने आपको यही बोला था कि अगर जजिंग के लिए जजेस जा रहे हैं and the fish is not active, the fish is not opening up, the fish is being in the corner, even though it is a fully potential grand champion fish, if it does not perform at that particular point of time, it's gone. So हाँ, और एक मैंने देखा कि कई जजेस टैंक को टैप करते, तो वो क्यों करते हैं, मतलब क्या उससे होता है? हर एक जज को ऐसा होता है ना कि एक फिश में अगर पोटेंशियल दिखा तो दे विल ट्राई टू एक्टिवेट द फिश. अगर समझो फिश किसी कारण, वाटर चेंजेस के कारण, पैरामीटर्स, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर के कारण, लोगों के कारण, अगर वो फिश थोड़ा सा परफॉर्म नहीं करता है, या क्लैम्प फिन है, या इट इज नॉट एज एक्टिव, तो जजेस ट्राई एंड गिव इट अ चांस. एक चांस देते हैं उसको, टैप किया, थोड़ा फिश खुल गया, तो दे कंसिडर दैट ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि फिश ने अगर परफॉर्म ही नहीं किया लेकिन फिश में पोटेंशियल है तो जजेस विल रूल इट आउट. ऐसा नहीं है. They do it, they try. That is what has been explained to us while we did the course, that you have to give an opportunity to the fish as much as possible you can. अब उसके बाद भी अगर नहीं होता तो then probably we can blame it to the luck. But जैसे अभी आपने बताया, आपने कोर्स किया,
एक सर्टिफाइड जज है और आप वर्ल्ड डिस्कस एसोसिएशन WDA और WDC WDA है। वर्ल्ड डिस्कस एसोसिएशन हाँ। उसके भी आप सेक्रेटरी है। हाँ जी। तो आप जैसे क्यूनेट ब्यूरोल सर मतलब काफी आप कॉम्पिटिशन्स में भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन आप विजिट करके आपको इन्विटेशन रहता है स्पेशल। हाँ जी। तो सर वो मार्केट से आई एम नॉट कंपेयरिंग बट लेकिन वी हैव आल्सो स्टार्टिंग वी हैव स्टार्टेड। तो सर क्या इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं हम इंडियन मार्केट में? नहीं, हमारे पास निरंजन, इफ यू आर आस्किंग के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हम कहाँ लैगिंग है, तो मैं ये बोलूंगा कि वी आर ऑन द वे। हमने ऑलरेडी चालू किया है। 2022 gave us a boost, gave us an excellent boost. You know, there were these personalities who came and who told us where we are lagging and what are our strengths. अभी जैसे ये बोलते हैं कि of course एंड्रू सो ने बोला है कि there is a possibility if India goes at the same speed, India could be the next mecca of discus, which I have also seen and a lot of people have seen. हमारे में बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंट है। हमको उसको खाली जैसे बोलते हैं ना कि डायमंड को पॉलिश करना है, तो हमने सिर्फ पॉलिश होना है। वी कैन ऑल्सो कम्पीट विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इनफैक्ट वी आर कम्पीटिंग विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। सम टेक्निकलिटीज है जिसकी वजह से हमारी मच्छियां बाहर नहीं जा रही है, बट हमारे पास भी प्रोडक्शन इज एज गुड एज मलेशिया। आई हैव बीन विजिटिंग सो मेनी फार्म्स एंड ऑल। सो डेफिनेटली हमारे पास पोटेंशियल है। जैसे जैसे हमको एक्सपोजर मिलेगा, जैसे जैसे हमको अपडेट्स मिलेंगे, जैसे जैसे हमको टिप्स देंगे, वी विल ग्रो टुगेदर एंड डेफिनेटली वी आर ऑन दैट पाथ। बट जो भी होता है चेंज होता है एंड द चेंजेस फॉर गुड, इट विल टेक टाइम, इट डज नॉट हैपन ओवरनाइट। सर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा सर, और एक दो सवाल है। नहीं, आज मेरे पास टाइम है। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था नहीं मुझे जाना है इसीलिए, बट आज मेरे पास टाइम है। आई कैन आंसर योर क्वेरीज। सर मुझे वही पूछना था कि जो आपने जैसे बताया आपने टीचिंग का कोर्स किया था। हाँ जी। तो माइट भी वो थोड़ा सिक्योरिटी रहेगा कि थोड़ा बता सकते हैं उसमें आपने क्या सीखा, मतलब कैसे वो एग्जाम रहते हैं या कैसे अपने वो सर्टिफिकेट अचीव किया था? मेरे साथ अगर आपने देखा होगा तो मेरे साथ अनीस खान फ्रॉम लोनावला, हु इज अ वेरी गुड फ्रेंड एंड अ हॉबिस्ट ऑफ डिस्कस, अपॉर्चुनिटी मिला, उन्होंने अपना अरेंजमेंट किया एंड देन ही केम अलोंग विद मी फॉर द कोर्स। अब कोर्स में हमको ऐसा था कि सबसे पहला जो फर्स्ट चैप्टर था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन और इफ आई एम नॉट जम्बलिंग अप द टॉपिक, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट thing was to be ethical in all sense. जैसे you know, to do the judging being absolutely non-biased, बिना किसी पक्ष लिए, या even if you know a fish and you feel if you are in a dilemma, then they have advised us not to judge a fish if you know whose fish it is, because that violates the ethics, the trust that people have given in the judges. And ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि you know you have to be ethically strong when you're judging a fish. You cannot be emotional. You cannot you know tilt towards your liking and unliking. You have to be non-biased, absolutely neutral and judge. इसके अलावा हमको डिस्कस के एनाटॉमी के बारे में सिखाया था, and how a perfect thing should look. For example, if I may say, the fins, the eyes, the gills, the body, what is the proportion of a proper fish or a near to proper fish,
एंड व्हाट इज डिस्कार्डेड फॉर जजिंग, वो उस पर दिखाया है। फिर उसके बाद हर एक पार्ट देर आर अराउंड 12 to 13 पैरामीटर्स वेयर वी हैव टू जज द फिश ऑन। सो वो चीज़ हमको सिखाया गया। फिर उसके बाद जो था हर एक पैरामीटर इज हाउ इम्पोर्टेंट। जैसे ओवरऑल एक्सप्रेशन ऑफ अ फिश और ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ अ फिश हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मार्किंग। That's the international WDA standard. So वो कैसे अप्लाई करना है, how generous you have to be when you're marking a fish, how strict you have to be when you're marking a fish, ये सब सिखा है। एंड देन ये सब होने के बाद हमारी नेक्स्ट डे शायद थियोरी एग्जाम थी, एंड वी हैड इट वाज अ क्लोज बुक थियोरी एग्जाम, एंड I did fairly well. Of course, that was there, and very I believe it was very strictly evaluated. The theory papers were very strictly evaluated, and then in the evening we did a live judging because तभी इंडोनेशिया में कंपटीशन चालू था नुशाटेक में, and certain fishes हमको मार्क करके दे दिए गए थे। We all the participants who were appearing for the judging, we were given the scorecard, and we were asked to mark certain fishes, and based on that there was an explanation and how well one did. Based on that, जैसे हम वाइवा बोलते हैं, वो हुआ हमारा, and we were marked on that, and there were qualifying marks on that also. There was a 50% qualifying marks. So of course we did well, and आज हम सर्टिफाइड जज बन गए। अभी देखते हैं आगे। Now there are few steps, like for an amateur judge there is a level, then there are 3 more levels till you actually become a gold or a platinum judge, 3 or 4 levels. So currently once I do this judging, maybe I would move a ladder up, because recently we've done a judging for the the Sri Lankan International Discus Competition, as well as the Sri Lankan national competition. So we've done it online. So definitely that tick marks on my scorecard of moving up the ladder on the judges panel. सर मुझे वही अभी श्रीलंकन जो आपने कंपटीशन बताया था, हाँ जी, तो वो ऑनलाइन था, तो सर आपको एक लिमिटेड वीडियो या उस पे आपको जज करना था। हाँ जी, तो उसमें कुछ डिफर हो सकते हैं सर, जो पर्सनली हम लोग। हाँ हो सकता है, काफी ऑनलाइन डिस्कस जजिंग के भी लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि हमको 3 मिनट का वीडियो मिलता है और उसमें वी कैन नॉट मूव आवर पोजीशन। जो भी वो फिश ने मूव करके पोजीशन दिया है वो उसी पे हमको जज करना पड़ता है। there is a possibility we might lose out on something, and we might overlook certain things, but since there are limitations, 3 मिनट के वीडियो में जो भी हमको दिखता है उस पे हमको जज करना पड़ता है। So बिफोर वी एंड सर, मेरा जो फर्स्ट सवाल था उससे मैं वापस आऊँगा सर। मुंबई के हम लोग पहले ऑब्वियस ब्रीडर्स कभी एक्सपेक्ट कर सकते थे मुंबई में कॉम्पिटिशन? मुंबई में कंपटीशन का निरंजन ऐसा है कि लास्ट वीक मेरी लूट्स के साथ बात हुई। इनफैक्ट वी वर ऑन लंच फॉर सम अदर रीजन, एंड देन हमने ऐसे ही बात निकाला कि 2 साल पहले हमारा कंपटीशन हो गया था, तो लूट्स वापस एक्साइट हो गए, एंड ऑफ कोर्स मेरा एक्साइटमेंट तो खत्म नहीं हुआ है, बट ये साल तो हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दिस टाइम वी आर प्लानिंग कि जो हमारे से लास्ट टाइम छूट गया था वो इस बार हम पूरा करें। तो वो सब का प्लान करके मोस्टली 2025 आई बिलीव वी शुड बी एबल टू डू इट, वुड बी अराउंड द सेम टाइम, अराउंड द मंथ ऑफ मे, एंड हमको एक नॉच ऊपर जाना है, तो इसीलिए we'll have a full watertight plan to do the competition. Let's see कितने सक्सेसफुल होते हैं हम इसमें, क्योंकि काफी कम लोगों को पता है सर, जो 2022 डिस्कस शो टाइम हुआ था उसमें आप एक मेन जैसे लूट सर, अनीस खान सर थे, लेकिन आप बिहाइंड द सीन्स थे, आप कभी खुद से आपने कभी आगे नहीं आए।
लेकिन मैं कहना चाहूँगा सर, आपका उतना इक्वली कंट्रीब्यूशन था 2022 के सक्सेस के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना एक बड़ा Thank you, Niranjan. Actually, you are also a big part of the entire event that happened. Because अगर आपने और जिन्होंने भी postings किए जहाँ तक नहीं पहुँचा, that was also an equal contribution for towards the success of the show. And of course, ये discuss hobby के लिए my passion and my love for the discuss hobby, it has made me do that. क्योंकि सर It इतने is सालों में ना behind the scenes or on the scene or on the dais doesn't make a difference. But yeah, to give your contribution to the maximum is what gives me pleasure to do it, and I'll definitely do it the coming time also. मैं देखा है आपने ग्राउंड लेवल से जीरो लेवल से सब मतलब सब कुछ काम में आपने हेल्प किया, फाइनेंशियली हेल्प किया, सब कुछ सब चीज में आप आगे थे। तो आपने एक बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोग के लिए एक जो स्टेज पे लाके दिया है सर। मैं सभी हॉबीज अपने ब्रीडर्स, सभी फेलो ब्रीडर्स सबकी ओर से आपको थैंक यू कहना चाहूंगा सर। Thank you, Niranjan. In fact, thank you for the community, for being in that community. हमारी community बहुत छोटी है, but बहुत बड़ी है, I would say, बहुत बड़ी है। ये तो इनफैक्ट हमने तो इस बार तो सिर्फ महाराष्ट्र मुंबई के लिए ही किया था, एंड यस वी हैड सम एंट्रीज फ्रॉम अदर स्टेट्स आल्सो, बट गोइंग फॉरवर्ड हम ये जरूर प्लान करेंगे कि जिनको बाहर से अपनी मच्छी भेजनी है, आउट ऑफ मुंबई से भेजनी है, उनके लिए हम फैसिलिटी प्रोवाइड करें, so that when they are here, they are rest assured that they can get their fish, leave them in safe hands and take them back as they brought them. मतलब ओनर नहीं आया तो भी चलेगा, ओनर नहीं आया तो भी हम मैनेज कर लेंगे। I mean I'm just thinking aloud. Yes. And वैसे कुछ कंफर्ट देना चाहूंगा मैं, क्योंकि काफी लोग हैं आउटसाइड मुंबई ऑल्सो जिनके पास बहुत सारी खूबसूरत मच्छियां हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉजिस्टिक्स इशू दे आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट। सो ट्राई करेंगे हम जितना हो सके उतना फैसिलिटी देने की, एंड लेट्स सी कैसा होता है। 2025, just keeping my fingers crossed that we have our next competition, and this time probably I would not be participating as a competitor, but I would want to be on the other side of the table and judge some of our best discus. It will be a honor and pleasure for all of us. Yeah, of course. Of course, I'm not sure about anybody else, but yeah, I would say that it would be a very very honorable moment, and yeah, let's see, देखते हैं कैसा होता है। आप सर हमेशा मैं जैसे कहता हूँ, आप सब स्टार्ट लो सर, सब बच्चे नहीं ऑफ कोर्स सब फॉलो करेंगे, आपके साथ है वो डेफिनेटली। आपको I would say कि उस दिन शायद काफी लोगों को मैं मिस कर गया होगा डाइस पे बुलाने के टाइम पे, बट दे वर टू गुड, एवरीबडी वाज सेल्फलेसली देयर। अगर आपने तो देखा ही होगा, इनफैक्ट यू कैप्चर्ड सम पीपल आर स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, टायर्ड एंड स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, बट गए नहीं सब, मतलब 2 घंटे के रेस्ट या 1 घंटे का रेस्ट लेके दे वर बैक टू स्क्वायर वन एंड हेल्पिंग अस आउट। सो दैट वाज अ फैंटास्टिक जेस्चर शोन बाय आवर कम्युनिटी। बाकी सब छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, that's okay, but then our community is very strong, and I wish and pray and hope that it remains this strong throughout. तो इसी नोट पे हम आज का वीडियो एंड करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वेंचर सर। और नेक्स्ट साल 2025 में सर जरूर सब definitely Niranjan, let's pray that we have a grand competition and show next time, also next year. ठीक है, thank you so much Niranjan for covering, and it's always a pleasure to talk on your channel. Same here sir. I do get a lot of love, maybe not so much love, but I do get love from each and every viewer, and I hope I pass on the right message and some valuable message from which people can gather something. Thank you sir. See you. Bye bye. Thank you Niranjan. Bye bye.